नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। देश भर में कोरोना वायरस से 900 से ज्यादा लोग संक्रमित। कोविड-19 से अब तक 19 लोगों की मौत। विश्व भर में मरने वालों की संख्या पहुंची 28,000 के पार। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की चपेट में 6 लाख से ज्यादा लोग। कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय कोष पीएम केयर्स बनाया गया। प्रधानमंत्री ने की घोषणा। कोरोना से निपटने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के रूप में 130 करोड़ भारतीयों का किया आह्वान। डीआरडीओ चिकित्सा कर्मियों के लिए विकसित कर रहा है सुरक्षित सूट। 5 लेयर के N99 मास्क, साथ ही सैनिटाइजर और वेंटिलेटर बनाने का काम भी जोरों पर। कोरोना से मुकाबला करने के लिए रेलवे भी तैयार। रेलवे ने बनाए ट्रेन में आइसोलेशन कोच। कोविड-19 से निपटने के लिए अमेरिका भारत को देगा $20,90,000 की सहायता राशि। और आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं खबरों पर। कोरोना वायरस से देश भर में विदेशी नागरिकों सहित अब तक 900 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इस महामारी से देश में अब तक 19 लोगों की जान जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए 1,40,000 कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दी है। साथ ही सरकार ने 10,000 वेंटिलेटर की खरीद के आदेश भी जो हैं वो जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष बनाने की घोषणा की है। ये एक विशेष राष्ट्रीय कोष होगा। इसका उद्देश्य कोविड-19 विश्व महामारी जैसी किसी भी आपात या संकट की स्थिति से निपटना है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। लोग और संगठन जो है वो वेबसाइट pmindia.gov.in का इस्तेमाल करके पीएम केयर्स फंड में दान कर सकते हैं। इस कोष में छोटी राशि भी दान की जा सकेगी, जिससे कि बड़ी संख्या में लोग दान करें और इस राशि पर धारा 80G के तहत आयकर से छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोगों को स्वस्थ रखने में कोविड-19 के मौजूदा संकट के समय में आयुष का जो महत्व है वो कई गुना बढ़ गया है। श्री मोदी ने तनाव कम करने और शरीर को सशक्त बनाए रखने के लिए #yoga@home को बढ़ावा देने में आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया से ये कहा है कि अफवाहों को फैलने से रोकें। साथ ही जो स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिसकर्मी है जो कि लगातार काम कर रहे हैं, उनके समर्पण का जो महत्व है उसको हर नागरिक समझे। और कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए उन्होंने 130 करोड़ भारतीयों से आह्वान किया है कि वो स्वयंसेवक के रूप में साथ मिलकर काम करें। केंद्र सरकार ने कोविड-19 के मद्देनजर लोगों से पर्याप्त दूरी बनाए रखने और प्रवासी श्रमिकों और विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करने संबंधी जो परामर्श है वो राज्यों को दिया है और कहा है कि 21 दिन के राष्ट्रव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी खेतीहर मजदूरों, औद्योगिक श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र के अन्य मजदूरों को खाने, पीने और ठहरने का इंतजाम पूरी तरह से किया जाए। इसके लिए तत्काल कदम उठाए जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के दौरान प्रवासी कामगारों को हर प्रकार की सहायता देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। राज्यों से कहा गया है कि घर लौटने वाले सभी यात्रियों और प्रवासी कामगारों के लिए तुरंत राहत शिविर बनाए जाएं और उसमें हर तरह की व्यवस्था और एहतियात के लिए कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर यानी कि राष्ट्रीय दूर परामर्श केंद्र की शुरुआत की है। इसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में बनाया गया है। संपर्क के लिए एक IVRS नंबर 9115444155 दिया गया है। ये केंद्र टेलीमेडिसिन केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसके जरिए विभिन्न क्लिनिक को और डॉक्टरों को जोड़ा जा सकेगा, जो कि सप्ताह में 7 दिन और 24 घंटे उपलब्ध होंगे। ये एक मल्टी मोडल दूरसंचार केंद्र की तरह काम करेगा, जो कि व्हाट्सएप, गूगल, जियो जैसे संचार साधनों के जरिए संपर्क किया जा सकेगा। इधर भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों ने अपनी सांसद निधि से कोविड-19 से निपटने के लिए सहयोग देने के लिए केंद्रीय राहत कोष में 1 करोड़ रुपए का योगदान देने का फैसला किया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी है। इसके साथ ही भारत कोविड-19 के लिए दवा विकसित करने के प्रयोजन से विश्व स्वास्थ्य संगठन के परीक्षण में जल्द ही शामिल होगा। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि कोरोना वायरस की जांच के लिए 45 निजी प्रयोगशालाओं को फिलहाल मंजूरी दे दी गई है।
इसके साथ ही डीआरडीओ जो है वो सुरक्षित सूट, हैंड सैनिटाइजर, वेंटिलेटर सहित कई जरूरी उपकरण तैयार कर रहा है, जिसमें नैनो परतों की 2 लेयर वाला 5 परत वाला N99 मास्क भी शामिल है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 की रोकथाम के लिए उत्तरी रेलवे ने अस्पताल आइसोलेशन कोच का पहला प्रोटोटाइप यानी कि प्रारंभिक मॉडल सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है। रेलवे का कहना है कि इसकी स्वीकृति मिलने के बाद प्रत्येक जोन में हर सप्ताह 10 रेलवे कोच को मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड में बदला जाएगा। इसके साथ ही रेलवे ने 21 मार्च से 14 अप्रैल तक की यात्रा के लिए बुक कराए गए सभी टिकटों की पूरी राशि यात्रियों को वापस देने का फैसला किया है। इधर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी इतिहास के सबसे बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, उस पर हस्ताक्षर कर दिया। $1.7 ट्रिलियन का ये पैकेज कोरोना वायरस से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश है। अमेरिका ने कोरोना से संक्रमित 64 देशों के लिए $174 मिलियन की सहायता राशि का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही अमेरिका भारत को $20,90,000 की सहायता राशि भी देगा। कोरोना के चलते विश्व भर में अब तक 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे स्वास्थ्य और चिकित्सा कर्मियों की सुरक्षा उपकरणों की भारी कमी है, जो कि एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें और इस महामारी से निपटने के लिए सरकार का साथ दें, क्योंकि हम सब साथ होंगे, एहतियात बरतेंगे, तभी कोरोना पे विजय हासिल करेंगे। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी, तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।